हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार एसएससी के द्वारा ग्रेजुएट स्तर पे जो वैकेंसी आने वाली थी, बहुत सारे कैंडिडेट उसका वेट कर रहे थे। फाइनली वो वैकेंसी आ चुकी है। तो सारी डिटेल्स के साथ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बात करेंगे कि कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, साथ में कितने पोस्ट हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी है और कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने की। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 14 अप्रैल से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 17 मई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह जो वैकेंसी है वह स्नातक स्तर की वैकेंसी है, यानी कि जो भी ग्रेजुएट है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन भी इसका ऑनलाइन होने वाला है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपको पोस्ट के बारे में बताया गया है। सचिवालय सहायक का पोस्ट है जो कि स्नातक स्तर पर है। योजना सहायक मलेरिया निरीक्षक का पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 1360, 460, 125, 40, 74, 19 पोस्ट वाइज आपका अलग अलग वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका सचिवालय सहायक में है, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा जो महिला है उनके लिए आपका पोस्ट जो है बहुत सारा आरक्षित भी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर और अंकेक्षक की भी वैकेंसी है। अंकेक्षक की भी वैकेंसी, तो 3 से 4 पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसी है। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 2187 पोस्ट पे वैकेंसी है। तो बहुत ही ज़्यादा नंबर है। केवल बिहार एसएससी में ये इतना ज़्यादा वैकेंसी आना आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है कि आप बिहार में अगर रहना चाहते हैं, बिहार में जॉब करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ डिमेरिट भी इस एप्लीकेशन का ये है दोस्तों कि जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं वो इनके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर भी कुछ लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ ताकि आप अच्छे से वीडियो को समझ पाएँ और तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन डालने के लिए कितना आपका शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। यहाँ पर ऑनलाइन अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो पोस्ट वाइज जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है वो आपको चाहिए और साथ में आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री 100% होना चाहिए। और ये ग्रेजुएशन की डिग्री जो होनी चाहिए वह आपका जो अंतिम तिथि है यानी कि 17/5 आपका अंतिम तिथि है, इस समय तक का आप ग्रेजुएट होने चाहिए। यानी कि आपका जो मार्कशीट मिलेगा उस पर इस समय से पहले का डेट लिखा हुआ होना चाहिए, वरना आप एग्ज़ाम दे के जाओगे और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट दिया जाएगा। बात करें यहाँ पे आरक्षण की, तो आरक्षण जो यहाँ पर देख सकते हैं, दावा नहीं करने पर ऑनलाइन आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यानी कि जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप जिस भी कैटेगरी से है उस कैटेगरी को ज़रूर फिल करिएगा। जैसे आप अगर विकलांग कैटेगरी से हैं तो वो कैटेगरी ज़रूर आपको डालना है, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। अगर आप वहाँ पे नहीं डालेंगे तो बाद में आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपने जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट आरक्षण के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप ओबीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ताकि आप आरक्षण के लिए अप्लाई कर सकें। अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बाद में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। किसी भी जगह अगर आप ऑनलाइन में ऐसा नहीं भर पाते हैं कि आपको आरक्षण चाहिए तो बाद में इसका दावा आप नहीं कर पाएंगे। ये आपका पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, ये सारी चीज़ आपको बताई गई है। विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पिता से। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से।
तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि जो भी विवाहित महिलाएं हैं वो अगर आरक्षण का दावा करना चाहती हैं तो उनका जो आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए वो आपके पिताजी यानी कि जो आपका पहले परिवार है उस परिवार से निर्गत होना चाहिए, न कि जो आपका पति है और उनके पता से आपका निर्गत नहीं होना चाहिए जाति और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। तो ये आप याद रखिएगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पे जो आपका दिया गया है वो आपके बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों को भी यहाँ पे आरक्षण का लाभ दिया गया है, तो आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब आ जाइए उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है वह 21 साल है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो न्यूनतम सीमा 21 साल दिया हुआ है ये आपको 1/8/2021 तक बस चाहिए, यानी कि 1/8/2021 तक आपका अगर 21 साल हो जाता है और साथ में अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1/8/21 से पहले ये पता नहीं क्यों ऐसा दिनांक रखा गया है 1/8/2021, क्योंकि ज़्यादातर जो भी फॉर्म आते हैं उनका लास्ट डेट तक आपका 21 साल होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा फॉर्म है, बिहार है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऐसा फॉर्म है जहाँ पे 1/8/2021 तक 21 साल आपका होना चाहिए। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट अभी हाल फिलहाल में ग्रेजुएट हुए होंगे वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी जो ग्रेजुएट करेंगे उनका 21 साल मुश्किल से आता है, इसलिए वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो न्यूनतम उम्र सीमा है आपका 21 साल है और अधिकतम आयु सीमा जो अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए है 37 साल, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 साल है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 40 साल है, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 साल अधिकतम उम्र सीमा है, यानी कि जो कम से कम 21 होना चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मेल हैं, तो आपका 37 साल, फीमेल है तो आपका 40 साल एज हो सकता है, तभी आप इसके लिए अप्लाई जो है वह कर पाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है। परीक्षा शुल्क के बारे में अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज अलग अलग परीक्षा शुल्क आपको लगेगा। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को 540 रुपये परीक्षा शुल्क है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए भी 135 रुपये है। सभी श्रेणी की महिलाएं, सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष महिला हेतु 540 रुपये है। तो बिहार के बाहर जितने भी उनका 540 रुपये, जो जनरल है ओबीसी हैं उनका 540 रुपये, बाकी सभी पुरुष महिलाओं का 135 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रोसेसिंग चार्ज और सर्विस टैक्स द्वारा अलग से वहन किया जाएगा, यानी कि परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त आपसे प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाएगा और सर्विस टैक्स आपसे लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क आप ऑनलाइन माध्यम से, किसी भी माध्यम से, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस। सिलेबस के बारे में देख लीजिए, जो कि आपका एग्जाम का सबसे मुख्य टॉपिक होता है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट बताया गया है कि अगर 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। अगर अधिक ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए फॉर्म डाला जाता है तो कुछ अधिक, एक से अधिक चरणों में एग्जाम आपका कराया जा सकता है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट करिए, अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म डाला जाता है तभी आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। तो ये आपका निश्चित है कि बिहार की वैकेंसी है तो 40,000 से ज़्यादा फॉर्म आपका जाएगा ही जाएगा, 100% गारंटीड है। तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होना ही होना है। और अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो आपका 2 से ज़्यादा चरणों में एग्जाम हो सकता है, तो ये भी डेफिनेटली होगा। और 2 से ज़्यादा चरणों में जब एग्जाम होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म बहुत ही ज़्यादा डाला जाने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी।
जो आपका प्रीलिम्स होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा और प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद जो कट ऑफ निकालेंगे 5 गुना कैंडिडेट निकालेंगे, यानी कि जो आपका 21-2200 के आसपास वैकेंसी है, तो टोटल 11,000 कैंडिडेट को आप मान के चलो कोई सिलेक्ट किया जाएगा प्रीलिम्स के बाद। उसके बाद मेंस का जो है नया एक विज्ञापन जारी किया जाएगा और वहाँ पे मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा। पहला जो आपका पत्र होगा वह समान ज्ञान क्या होगा, जिसमें समान अध्ययन, समान विज्ञान और मानसिक क्षमता जांच इत्यादि से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहला आप याद रखिए, पहला जो प्रारंभिक परीक्षा है वह आपका समान अध्ययन से होने वाला है। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखिए, आपका जो टोटल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो 150 पूछा जाएगा और जीके जीएस से पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन। जैसे कि आपका बीपीएससी मॉडल एग्जाम होता है, जीके होते हैं, कुछ आपके मैथ्स रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, तो उसी तरह से आपका 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल एक क्वेश्चन पे 4 मार्क दिया जाएगा, यानी कि 600 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा और गलत होने पर 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि आपका 1 अंक की कटौती हो जाएगी। यानी कि प्रत्येक 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 4 मार्क कट जाएगा, यानी कि एक सही क्वेश्चन के बराबर आपका मार्क जो है वो कट जाएगा। बिहार कर्मचारी आयोग के द्वारा ये आपका वैकेंसी का यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट में प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में आप बात कर लेते हैं। तो सिलेबस आपको जरूर यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले समान अध्ययन में आप देखिए, समाज में अनुप्रयुक्त संबंध में वर्तमान घटनाओं, प्रतिदिन की घटनाओं यानी कि करेंट अफेयर से सवाल पूछा जाएगा। बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में जो है विशेष रूप से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। समसामयिक विषय में आप देख सकते हैं वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। तो सिलेबस को आप टॉपिक वाइज याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में जो समान विज्ञान वाला है उसमें आपको भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल वगैरह से सवाल पूछा जाएगा, गणित से भी सवाल पूछा जाएगा और मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग से भी आपका सवाल पूछा जाएगा। अगर बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की तो ये तो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल जो आपका कट ऑफ जाएगा उसी से मालूम चलेगा। लेकिन जो आपका समान वर्ग के लिए 40% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है और दिव्यांग के लिए 32%। बाकी आपको अगर इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो bsc.bihar.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन आपका 14 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, 17 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ज़रूर जाइए और अपना फॉर्म अप्लाई करिए। दोस्तों आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने पूरी अच्छी तरह से बिहार एसएससी सीजीएल की वैकेंसी है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में बात कर लिया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक करिए। कोई भी अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।